हेलो। तो जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है कि टॉप PYQ प्रैक्टिस एक्सप्रेस बायोलॉजी, तो आज हमारा राउंड 1 है, चैप्टर 1। आपको मैं कहता हूँ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रिलीजियसली फॉलो करना, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। चलो बिना किसी देरी के टाइम बर्बाद करें हम शुरू करते हैं। कुछ रूल्स हैं हमारी सीरीज़ के, उन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए आपको वीडियो पॉज करनी है, आंसर खुद सोचना है और आपको अपना खुद का एक असेसमेंट करना है कि मैंने कितने सही दिए, और आपको फिर वीडियो ऑन करके हमारा सॉल्यूशन देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहला मोटिवेशन, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। कोट गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। ओके, तो आपको रुकना नहीं है, हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ तक बने रहना है। मैं गारंटी देता हूँ इस सीरीज़ के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप इसके बाद हमें बोलोगे जब CUT दे के आओगे कि मज़ा आया। हाँ जी, मज़ा आया, कमेंट करोगे खुद आगे कि मज़ा आया। चलो पहला क्वेश्चन, फॉलो द रूल्स, पॉज द वीडियो 10 सेकेंड एंड देन रिज्यूम फॉर सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ, डबल फ्यूज़न का है, फ्यूज़न नहीं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न कह लो, ठीक है। PEN है तो कैसे बनेगा? ये 3N होता है तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ट्रिपल फ्यूज़न इसका विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग उसमें से कितने का सही गया आप एनालाइज करिएगा। अगला क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बैगिंग इज डन। बैगिंग क्यों करते हैं? यानी ये जो हमारा इस तरीके से होता है, इसके ऊपर हम बैग लगा देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर गांठ बांध देते हैं। क्यों? ताकि जो बाहर के पॉलन्स हैं जो हमें नहीं चाहिए है ना, अनवांटेड पॉलन, वो यहाँ पर आए के जर्मिनेट ना करें। जब हमारा मन होगा हम अपने मन चाहे पोलन इस बैग को उतार के तब इसके अंदर अपने मन चाहे पोलन डालेंगे, तब हम हाइब्रिड बना सकते हैं। एंथर को रिमूव करने के लिए नहीं भाई, उसे तो इमैस्कुलेशन कहते हैं, इसे तो हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। प्रिवेंट अननेसेसरी फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट अभी कैसे बन जाएगा। इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। ये करेक्ट आंसर है। कितनों का सही गया? और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के क्या एसोसिएटेड नहीं है? मैं बता रहा हूँ, ये फीमेल की बात कर रहा है। बताओ, फीमेल की बात कर रहा है। इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ न्यूसेलस के सेल होते हैं और ये फ्यूनिकल, ये सब। तो ये न्यूसेलस जो 2N होता है, ये इंटीग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। ये फ्यूनिकल हो गया, यहाँ पे कहीं प्लेसेंटा होगा ओवरी में, तो इसे हम कहते हैं क्या? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। देखो क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे, तो इस सीरीज से जुड़े रहना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। क्या आंसर हो जाएगा? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स तो जब पूरा बन जाता है, मेल गैमेटोफाइट में मिलता है, सिनर्जिड्स में नहीं मिलेगा। न्यूसेलस मिलता है, इंटीग्यूमेंट्स मिलता है, फ्यूनिकल्स मिलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट एसोसिएटेड, तो आंसर हो जाएगा सिनर्जिड इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं भूल गया, मैंने गलत करा, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे दोबारा रिवाइज करें कि क्या गलती करी थी मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस पूछा है, मियोसिस क्या होता है? अरे 2n से n कर दिया, हाफ कर दिया, काटा पीटी मचा दी, यानी रिडक्शनल डिवीजन, प्लॉइडी लेवल कम हो गई। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, या जिन्हें आप पीएमसी भी कहते हो, यानी पॉलन सेल्स बनती है। हमने देखा था कि भाई थीका होता है इसमें इस तरीके से ना, ये देखो कितनी आंखें बना दी, और इस तरीके से ये होता है डायथीकस, है ना, एंथर है ये। अगर मैं एंथर लूँ और इसे इस तरीके से काट दूँ तो कुछ ये इसका बड़ा वर्जन है, तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर पॉलन बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, मैं ज़रा साइड में आ जाता हूँ। हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि 2n होता है। ये मल्टीप्लाई करके 4 बनाता है स्पोर्स, और ये आगे जाके बनाते हैं पोलन्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1, और ऑप्शन पड़े ही नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एम्ब्रियो सैक में नहीं होती, पोलन ट्यूब में नहीं होती, जायगोट में नहीं होती। अरे जायगोट में कहाँ से हो जाएगी, वहाँ तो हमने माइटोसिस करना है। ठीक है, तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने आंसर गलत करा है तो, और कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा दिया मैंने पूरा। सेल प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन। देखो मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन पहले आप कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये एक्साइन बना दी जो स्पोरल पोलिन की होती है, ये अंदर की इंटाइन है, और अंदर एक स्पिंडल शेप्ड सेल है और एक बड़ी सेल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्यूब सेल होती है, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल, ये आगे जाके 2 मेल गैमेट्स बनाएगी ट्यूब के अंदर। ये एक्साइन हो गई, ये इंटाइन हो गई, और ये जर्म पोर हो गए। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर एक मैच्योर पोलन का। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या प्रेजेंट होता है। 2 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट एंड ट्यूब सेल, 3 मेल गैमेट, 1 ट्यूब ओनली, 2 मेल गैमेट ना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई हमारी ये जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो बनाई है हार्डी विनबर्ग के ऊपर, हमने पूरे न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, आपको नीट में भी काम देगा, सीबीएसई में भी काम देगा, और सीयूईटी में भी काम देगा। भाई बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, 2p, yq, q स्क्वायर, p स्क्वायर कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से करा रखा है, आपको याद हो जाएगा। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट। भाई फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है? ये तो बच्चा बता देगा। स्टिग्मा होता है क्या? ओवरी होती है, एंथर नहीं होता, और स्टाइल नहीं होता। ठीक है, ये तो बहुत आसान आपको कोई क्वेश्चन था काफ़ी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7 करोड़ का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अरे क्या कहते हैं बताओ? ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये पोलन है। अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे बताओ? अरे पॉलिनेशन कहेंगे ना, जर्मिनेशन थोड़ी कहते हैं। ट्रांसलोकेशन, फर्टिलाइजेशन, क्या यार, आंसर एक है केवल, वो है अपना पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप कि बढ़िया सबने आंसर दिया होगा, मस्त एकदम। अगला क्वेश्चन बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली इंश्योर्ड बाय, यानी कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा बताओ? सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या कह रहा है ये?
ऑटोगैमी, यानी सेम पोलन, सेम प्लांट के पोलन सेम प्लांट के स्टिग्मा पर आ गए। कब होगा? जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट कंफर्म, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फुल्ली इंश्योर्ड, यानी 100% होगा ही होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। और यहाँ पर देखो मुझे आंसर दिख रहा है फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, और मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ये तो हमने क्लास में पढ़ रखा है। क्लिस्ट मतलब क्लिस्ट, क्लिस्ट से याद रखो फिस्ट, भाई क्लिस्ट से याद रखो फिस्ट, यानी कि ये हाथ बंद है, ये हाथ बंद है, तो मतलब इसके अंदर पॉलन इसके अंदर स्टिग्मा दोनों है, तो इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके अंदर ऑटोगैमी ही होगी। ठीक है, तो क्लिस्ट से याद रखो फिस्ट। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत शानदार। अगला, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है बताओ, सोच के बताओ, आई एम वेटिंग, बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ बताओ। अरे हम तो पढ़ रहे हैं ना, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं क्या हम तो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है एंजियोस्पर्म। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज, अभी तो करा, सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने करा है। 100% आप इसका आंसर सही दोगे, मुझे पता है। दे डू नॉट ओपन फुल्ली, लैक स्टेमन, अरे यार क्या क्या क्या, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, तो बच्चा बता देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। अब पूछा है कि फीमेल गैमेटोफाइट, तब पूछा था मेगास्पोरेंजियम, अब पूछा है फीमेल गैमेटोफाइट। सिनर्जिड तो होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं। अरे पॉलन ग्रेन तो भाई मेल का पार्ट है, यहाँ कहाँ से ला दिया? तो आंसर विल बी 4 करेक्ट है। चलो शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई, शानदार, कमाल, गजब। हाउ मैनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक ऑफ पॉलन ग्रेन, बताओ जल्दी खेला खेल दो भाई, एमसीक्यू है। स्वीट पीजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, टारगेट अपने को रखना है स्वीट पीजी 2026, एकदम गर्दा उड़ा देना, टॉप यूनिवर्सिटी हासिल करनी है। तो ऐसे छोटे मोटे सवालों का आंसर आपको देना पड़ेगा, और काफ़ी इजी है। बताओ कितने एग प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक में, बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो, जल्दी भाई। एक ही तो प्रेजेंट होता है, 2 कहाँ से हो गए, 4 8 है। एक इस तरीके से एम्ब्रियो सैक देखते हो तो उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल, एक ये सेंट्रल सेल, ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस, और ये एन एग, ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस हो गया, और ये एग, यही तो है एग सेल। तो ये कितने रहते हैं? एक ही तो रहता है, बस खत्म, यही था। बताओ इतने आप डर रहे थे स्वीट पीजी। ये हमारे हर एक चैप्टर का 2 पार्ट में होता है, यानी हम जो ये सीरीज लेके आए हैं, हर एक चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब थोड़ा पेस बनाएंगे अपना। फिर उसके सेकंड पार्ट में थोड़े चैलेंजर टाइप, डिफ़िकल्ट लेवल, है ना, एकदम बढ़िया लेवल टाइप लाएंगे। तो पार्ट 2 भी देखना इसका। चलो, विच एजेंट इज़ अ बायोटिक पॉलिनेटर। अब इसमें क्या सोचना, क्या इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता, आपको लगता है तो कमेंट करो। अगला, ट्रिपल फ्यूज़न रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, भाई ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूज़न मतलब 2n पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। 2n में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट भी याद करा रहा हूँ साथ साथ। और ये मेल गैमेट, ये बनता है 3n, यानी PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो एंडोस्पर्म बनता है। ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गिव्स राइज टू, माइक्रो
छोटे 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 क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं भाई, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, फ्यूनिकुलस अटैच ओव्यूल टू दी। फ्यूनिकुलस बताओ किससे अटैच करता है? अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा से अटैच करता है ना। इस तरीके से प्लेसेंटा होता है और इससे इस तरीके से ये फ्यूनिकुलस अटैच होता है। और यहाँ पर ये न्यूसेलस की सेल्स, ये हो गया फ्यूनिकुलस और ये हो गया प्लेसेंटा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिलीफॉर्म अपरेटस हेल्प इन, बताओ जो हमने पढ़ा था इस तरीके से एग सेल है और ये सिनर्जिड्स हैं, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो है किस चीज़ में मदद करते हैं? ये क्या माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड है। चलो पूरा बना देते हैं, चलो इस तरीके से, और ये है चलाजल एंड। बताओ सीड डिस्पर्सल, ना रे बाबा ना। पोलन ट्यूब गाइडेंस, हाँ रे बाबा हाँ। फ्रूट राइपनिंग, छी छी ससुर। पोलन ट्यूब भाई कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ को रास्ता है, कैसे आपको पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, कहाँ आपको एग सेल मिलेगा? आप यहाँ आए, यहाँ आपको एग सेल मिलेगा। ये कौन करता है? मेहमान नवाजी कौन करता है? पोलन, पोलन ग्रेन्स एक तरीके से क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो जब आते हैं वो मेहमान है, और जब एम्ब्रियो सैक के अंदर आते हैं, ये क्या है पूरा एम्ब्रियो सैक, तो सिनर्जिट क्या है? मेहमान नवाजी करते हैं। ये हो गए सिनर्जिट्स और ये हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? मेहमान नवाजी। आइए आइए सर, सर सर आपको यहाँ जाना है सर, सर यहाँ पर आपको बनाना है एंडोस्पर्म सर, सर यहाँ पर आपको ट्रिपल फ्यूजन करना है सर, यहाँ पर आपको एक्सेल के साथ सिंगैमी करना है सर, सर आप यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन करने हो सर, आओ आओ सर, सर खीर खाओ सर। ये करते हैं काम फिलीफॉर्म अपरेटस। बताओ छोटे मोटे पोलन ट्यूब की गाइडेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन सोज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, सी द एग्जाम्पल बेस्ड है, सी द एग्जाम्पल बेस्ड। बताओ कमेंट करो भाई, सीधा आंसर है इसका तो पी। इसमें क्या सोचने की वाली बात है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से जो पहले हो वो प्री फर्टिलाइजेशन। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। डबल अरे तो खुद ही फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ से आ जाएगा? सीड पॉलिनेशन, हाँ हो सकता है। चलो पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीड मैच्योरेशन, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ना सीड। तो फ्रूट राइपनिंग यही बाद में होता है, तो आंसर विल बी पॉलिनेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब पॉलिनेशन होगा, जब मेल गैमेट आएंगे तो पहले तो पॉलिनेशन होगा ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल। नेक्स्ट सेशन में आपको आना और आपको एकदम तड़कते भड़कते तरीके से सारे सवाल देने, सारे सवालों के जवाब देने। चलो, एपोमिक्सिस मीन्स रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन विदाउट किसके, किसके बिना रिप्रोडक्शन कर रहे हो तुम? विदाउट पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। बताओ भाई, आंसर करो झटाझट। अरे एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? फ्रूट विदाउट, मतलब एपोमिक्सिस में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन क्या नहीं होता? पॉलिनेशन तो होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, है ना? एपोमिक्सिस है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो एपोमिक्सिस है। आपको एपोमिक्सिस से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और एक पार्थेनोजेनेसिस, इन चीज़ों से सवाल आते हैं। ओव्यूल डेवलप इनटू, अरे भाई ये है हमारे पास ओवरी, प्यारी सी ओवरी,
इसके अंदर कुछ इस तरीके से मान लीजिए अटैच है, ओव्यूल। अरे ये तो फ्रूट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सीड। कोई भी फ्रूट खाते हैं उसके अंदर क्या निकलते हैं, बीज। वो बीज क्या है आपकी, ओव्यूल। तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म, देखो जरा ध्यान से, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है। इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। एंड यानी जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, जो बनता है हमारा एंडोस्पर्म। अरे बहुत सिंपल है, क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। एक्स सेल से करेगा तो जाइगोट बनेगा ना, सिनर्जिड से क्यों करेगा, एंटीपोडल से क्यों करेगा। ये दोनों तो डी जनरेट हो जाती हैं, डी जनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ इनका काम खत्म हुआ, ये कह रहे हैं भाई चलो अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। अब आप करो, आप एंडोस्पर्म बनाओ, आप एम्ब्रियो बनाओ, हमें क्या लेना देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीडियो पॉज और आंसर देने की कोशिश करें। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट चाहिए। सिंपल है, ऑटोगैमी तो नहीं चाहिए, आंसर है जीनोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी में सेम प्लांट है, ये फ्लावर है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। मान लीजिए कि इस फ्लावर के जो पॉलन हैं वो इस फ्लावर के एंथर पर, इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिटेनोगैमी। ठीक है, फ्लावर एक ही है, फ्लावर है बाइसेक्सुअल। ठीक है, लेकिन दो प्लांट पूछा है तो दो प्लांट तो जीनोगैमी में चाहिए। अब एक प्लांट और है यहाँ पर प्यारा सा, स्पीसीज कोई दूसरी, मतलब स्पीसीज सेम बट थोड़े जीन अलग हो जाते हैं। यहाँ से पॉलन इस पर गए तो इसे हम कहेंगे जीनोगैमी। तो यही तो पूछा है, प्लांट ए प्लांट बी, दो प्लांट के बीच में कुछ हो रहा है तो वो जीनोगैमी। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्रिवेंट, देखो एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। आपने पढ़ा है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है जब लगातार ऑटोगैमी होगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जीन्स का एक्यूमुलेशन, एक जैसे जीन का एक्यूमुलेशन बढ़ता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस, और इससे प्लांट लेस प्रोडक्शन करता है। मीन्स काफ़ी आगे जाके बेकार हो जाता है प्लांट, जो हम उससे चीज़ें लेना चाहते हैं वो नहीं दे पाता, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकें। अच्छा, तो क्या कराता, क्या प्रिवेंट कराता है, आउट ब्रीडिंग से क्या नहीं होता भाई, क्रॉस पॉलिनेशन तो होती है, सेल्फ पॉलिनेशन से हम बचते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराने के लिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज, बताओ। देखो मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या, जहां पर आपने गैमेट रख रखे हैं छुपा कर, जहां पर आपने गैमेट छुपा कर रख रखे हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमेटोफाइट। यहाँ पे पूछा है मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, बताओ आंसर। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड विल बी द आंसर, पोलन ग्रेन हमारे मेल गैमेटोफाइट होते हैं।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा आगे यानी कि फीमेल की बात हो रही है। मेगा मतलब रौद्र रूप, कौन दिखाता ज़्यादातर, है ना, फीमेल्स। बच के रहो भाई, अरे बच के रहो भाई साहब, फीमेल दिखाती हैं रौद्र रूप। कहाँ होता है ये, बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। एंथर में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सेपल, अरे भाई साहब, छी 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 छी, ऐसे क्वेश्चंस बताओ। क्वेश्चन, द जाइगोट डेवलप इनटू, जाइगोट किस में डेवलप होता है, ये हमारा 2n है, इससे बार बार डिवीज़न होगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बनते बनते क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और फिर अलग अलग, ये मान लो हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जाइगोट है और इससे बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। फिर इससे ही फिर डाइकोट का एम्ब्रियो थोड़ा सा अलग हो जाता है और मोनोकोट का एम्ब्रियो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आंसर विल बी एम्ब्रियो, ठीक है। विच इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो हो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फॉर्मेशन वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। इसमें पूछा है क्या नहीं है, देखो क्वेश्चन में आप मार्क कर लिया करो कि क्या पूछा गया है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कई बार होता है कि आप गलत आंसर लगा के आ जाते हो जबकि आपको पता था, क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग सही से नहीं पढ़ा था, तो ये भी होता है। फ्रूट फॉर्मेशन तो बाद में होता है, सीड डेवलपमेंट भी बाद में होता है भाई, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी बाद में होता है, लेकिन क्या बाद में नहीं होता, वो है पॉलिनेशन। अरे पॉलिनेशन करोगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन। पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टेड मेनली बाय, करो भाई सॉल्व इसे, सॉल्व क्या बताओ, कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़े से। भाई क्लास में मैंने बताया था किससे अट्रैक्ट होते हैं, अरे पानी के कंटेंट से, पानी का क्या अचार डालेंगे भाई। कलर एंड सेंट, रूट हेयर्स, अरे भाई महक आ रही है, हाँ हाँ, किसी फूल में से महक आ रही है मुझे, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। मुझे कलर अच्छा लग रहा है किसी फूल का, मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो वही खेल इन पॉलिनेटर्स का है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, तो कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिए। गैमेटोफाइट फेज इन फ्लावरिंग प्लांट इज, ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, बताओ। गैमेटोफिटिक स्टेज, अरे गैमेटोफिटिक स्टेज, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ, या आप पॉज करो वीडियो, 10 सेकंड 20 सेकंड लो और इसे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। बहुत इजी, करूँ शुरू, चलो। गैमेटोफिटिक फेज मतलब गैमेट्स, गैमेट वाली फेज, गैमेट वाली फेज, गैमेट वाला फेज, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल। अरे लेकिन दोनों के दोनों तो छोटे छोटे होते हैं, अरे पोलन ग्रेन तो बहुत छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, मतलब दे आर माइक्रोस्कोपिक फेज, अरे वाह, और छोटे समय के लिए होते हैं ये। पोलन ग्रेन पॉलिनेट होगा स्टिग्मा पे तो फर्टिलाइज करेगा, तो गैमेटोफिटिक स्टेज कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है। तो आंसर विल बी सेकेंड। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा पढ़ते रहें, कंसिस्टेंट रहें। तो भाई बायो थिंक, जहाँ पर आपको बायोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, आपको थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आपको समझा देंगे, ठीक है। कंसेप्ट पहले पढ़ाते हैं। और आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे काफ़ी उम्मीद है हमें कि आप CUT ज़रूर फोड़ोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में विद मोर 20 क्वेश्चंस। हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन होंगे, 30 आज करा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 20, और 20 होंगे मिक्स्ड टाइप और काफ़ी चैलेंजिंग और टफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मिलते हैं हम
नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बाय।